जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या जानवरों को, गायों या भैंसों को जो है वो डाल्टा घी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सरसों का तेल देना चाहिए या डाल्टा घी देना चाहिए या फिर अलसी का तेल देना चाहिए। क्योंकि मैंने जो है वो एक चीज़ नोट की है कि हमारा जो फार्मर है, जो छोटा फार्मर है, जिसको जो है वो डेयरी से मुतल्लक जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो क्या करता है कि वो अपने जानवर का और अपना फ़ायदा करते करते जो है वो उल्टा नुकसान कर बैठता है। क्योंकि उसे नहीं पता होता कि हमने जो उस जानवर को डाल्टा घी देना है या ऑयल देना है या अलसी का तेल देना है या सरसों का तेल देना है, उसकी मकदार क्या होनी चाहिए, उसके देने का तरीका क्या होना चाहिए और आपने जो है वो हफ्ते में कितने दिन इस्तेमाल करना है, उसको ये नहीं पता होता तो वो अपना जो है वो नुकसान कर बैठता है। तो इसलिए जो है वो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वीडियो को जो है वो एंड तक देखें। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने इन तीनों चीज़ों में से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, कितनी मकदार में इस्तेमाल करनी है, कौन से टाइम अपने जानवरों को देनी है, जिससे जो है वो उस जानवर को जो है वो पूरा फ़ायदा होगा, जिससे उस जानवर को जो है वो पूरा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये बाईपास फैट जो है वो क्या है, ये कैसे बनती है और इसका क्या फ़ायदा है। तो ये सारा जो है वो इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने जो है वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को फिर शेयर लाजमी किया करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा फार्मर जो है वो किधर गलती करता है। हमारा फार्मर ये करता है कि वो जैसे ही डाल्टा घी लेकर आता है तो वो आते ही जो है वो एकदम जो है वो आधा किलो या एक पाव से ज़्यादा जो है वो अपने जानवर को जो है वो डाल्टा घी दे देता है। और फिर वो दूसरा काम ये करता है, ये देने के बाद वो लगातार जो है वो 4 5 6 7 दिन जो है वो लगातार जो है वो डाल्टा घी, ऑयल या अलसी का तेल जो है वो देता रहता है कि हमारा जानवर जो है वो ठंड महसूस ना करे, सर्दी उसे ना लगे। तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका नुकसान क्या होता है। आप जानवर जो भी खुराक खाता है वो सबसे पहले जो है वो उसके जो है वो र्यूमन में जाती है, उसके बाद जो है वो एबोमेज़म में जाती है और फिर जो है वो इंटेस्टाइन में जाती है। बेसिकली इसके जो है वो 4 खाने होते हैं मैदे के: र्यूमन, एबोमेज़म, ओमेज़म और रेटिकुलम। ठीक है, तो क्या है, जब आप डाल्टा घी देते हैं तो वो सीधा जो है वो र्यूमन में जाता है, और अगर आप जो है वो 3 दिन लगातार उसे डाल्टा घी या फिर ऑयल देते रहें तो वो जो र्यूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होता है, यानी आप यूं समझ लें कि वो जरासीम जो कि खुराक को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, खुराक को हजम करते हैं, उनके गिर्द जो है वो एक बायोफिल्म बना देता है। आप ये समझ लें कि एक कवरिंग बना देता है। तो वो जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं ह्यूमन के अंदर, मैदे के अंदर, वो जो है वो किल होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं आस्ता आस्ता। तो फिर जो है वो आपके जानवर का जो है वो मैदा ख़राब हो जाता है, वो उसको डायरिया लग जाता है, जिससे आप कह देते हैं कि हमारा जानवर जो है मोक कर रहा है। ठीक है, उसको मोक लग जाती है तो फिर हालात जो हैं वो काबू से बाहर हो जाते हैं आस्ता आस्ता। तो आपका दिया हुआ जो तेल है, डाल्टा घी है, वो उसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान देता है, और बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि आपका जानवर जो है वो एक्सपायर भी हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने जो है वो डाल्टा घी देना है या अलसी का तेल देना है तो आप जो है वो हफ्ते में जो है वो सिर्फ 2 दिन दें। एक हफ्ते में 7 दिनों में सिर्फ आपने 2 दिन देना है। और कभी भी आपने जो है वो इसकी मकदार जो है मैं आपको बता दूं, नोट कर लें, 150 ml से लेकर 200 ml रखनी है। ये नहीं कि आपने पाया, 1.5 पा या आधा किलो जो है उसे पिला देना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके जानवर का मैदा खराब होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपका जानवर बीमार हो जाएगा। आपने 150 ml से लेकर 200 ml तक जो है वो डाल्टा घी और या फिर अलसी का तेल जो है वो देना है। बेसिकली जो डाल्टा घी या अलसी का तेल है, ये एज अ एनर्जी का सोर्स आप देते हैं ताकि आपके जानवर को जो है वो ठंड ना लगे, सर्दी ना लगे। ठीक है, लेकिन जब आप ज़्यादा दे देते हैं, लगातार देते रहते हैं, तो फिर वो जो है माइक्रोफ्लोरा जो होता है, उसके ओजड़ी जो होती है, उसका र्यूमन होता है, उसके अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होता है, उसकी जो है वो तबाही और बर्बादी का सबब बनता है, जिस वजह से जो है वो आपका जानवर जो है वो एक्सपायर हो सकता है। तो आपने जो है वो सिर्फ हफ्ते में 2 दिन देना है और 150 से 200 ml से ज़्यादा नहीं आपने देना। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक चीज़ है बाईपास फैट। अगर बाईपास फैट क्या है और क्या ये जानवरों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, ये भी इसी वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली नाम से ज़ाहिर है बाईपास फैट, यानी कि ये र्यूमन को जो हम फैट देते हैं, बाईपास फैट, ये र्यूमन को जो है वो बाईपास करके जो है सीधा इंटेस्टाइन में चली जाती है।
आप जानवर को कोई भी खुराक दें, सबसे पहले वो उसके जो है वो मैदे में जाएगी, उसके बाद जो है वहाँ से जो है वो इंटेस्टाइन में जाएगी। ठीक है, तो जो अब्जॉर्प्शन होती है खुराक की, यानी कि जो खुराक के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बेसिकली वो इंटेस्टाइन, कुछ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी जो आंतड़ियाँ होती हैं वहाँ से जज़ब हो जाते हैं, और कुछ जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो जज़ब हो जाते हैं। तो जो बाईपास फैट है वो र्यूमन को बाईपास करके जो है वो इंटेस्टाइन में चली जाती है, और वहाँ से जो है उसकी मैक्सिमम जो है वो अब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा देती है। इसके बरक्स जो हम डाल्टा घी या ऑयल देते हैं जानवरों को, वो र्यूमन में जो है उसकी तोड़ फोड़ होती है, वहाँ पर उसकी जो है वो डाइजेशन होती है कुछ हिस्से की, और फिर जो है वो उसमें से यानी कि 70% जो हिस्सा है वो आगे जाता है, 30% जो 30% हिस्सा होता है वो वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए जो बाईपास फैट होती है वो बेसिकली जो है वो र्यूमन को बाईपास करके आगे चली जाती है, तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, उसकी अफादियत ज़्यादा होती है, वो जो र्यूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होता है उसको जो है वो डिस्टर्ब नहीं करती। तो इसलिए जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि आप बाईपास फैट इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा जो छोटा फार्मर है वो बाईपास फैट को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जो है हम उनको ये भी रिकमेंड करते हैं साथ साथ कि आप जो है वो डाल्टा घी या फिर अलसी का तेल या तिलों का तेल जो भी आपको जो है वो आसानी से मिल सके वो आप इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि आपने एक हफ्ते में जो है मैक्सिमम 2 दफ़ा देना है, 150 ml से 200 ml देना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं देना। जो बेसिकली जो ये बाईपास फैट होती है ये पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट यानी कि इस तरह की चीज़ों से जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो ये भी एक किस्म की फ़ैट ही है, लेकिन बेसिकली ये बाईपास हो जाती है, इसलिए इसका नाम जो है वो बाईपास रखा गया है। कुछ बाईपास फैट जो है वो 84% होती हैं, और कुछ जो है 99% होती हैं। इस पे जो है हम अलहदा वीडियो बनाएंगे कि 84% में क्या फ़र्क है, 99% में क्या फ़र्क है, कौन से जानवरों को 84% डालनी चाहिए, कौन से जानवरों को जो है वो 99% डालनी चाहिए, ये भी जो है वो आपसे जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो है वो आज की वीडियो से जो है वो कुछ ना कुछ जो है बातें समय में लगी होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये इसलिए आपको बात बताई है क्योंकि मैंने नोट किया है, बल्कि मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि आप लोग जो है वो यकदम जो है वो यकदम जो है वो आप अपने जानवरों को आधा किलो घी पिला देते हैं, ठीक है ना, तो अगले दिन उनका मैदा ख़राब हुआ होता है। आप अपनी मिसाल ले लें, अगर आप जो है वो आपने कभी देसी घी नहीं खाया या मतलब कभी खालस दूध नहीं पिया, जिन लोगों ने, जब आप उनको खालस दूध या देसी घी देते हैं थोड़ा सा भी ज़्यादा, ठीक है, तो उनको जो है वो लूज मोशन लग जाते हैं। इसी तरह जानवरों का हिसाब है, और उनकी जो ओजड़ी के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, तो फिर जो है उनका जो मैदा होता है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, एसिडोसिस की तरफ मामला चले जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।